कभी ऐसा हुआ है कि एक छोटा सा बिल्कुल मामूली सा झूठ और उसकी कीमत दहाइयों तक चुकानी पड़ी हो? आइए आज एक 87 साला शख्स जॉर्ज की कहानी से समझते हैं कि कैसे एक बज़ाहिर बेज़रर झूठ की बहुत बड़ी कीमत हो सकती है। 43 साल। सोचिए जरा, एक छोटी सी बेतुकी सी बात पर बोला गया झूठ और उसकी कीमत बहुत बड़ी। और ये सिर्फ जॉर्ज की कहानी नहीं, इसमें हम सब के लिए एक सबक छुपा है। अच्छा, यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि हम किसी बड़े फ्रॉड या धोखे की बात नहीं कर रहे। नहीं, ये वो छोटे छोटे रोज़मर्रा के झूठ हैं जो हम अपनी अना बचाने, किसी मुश्किल सूरत हाल से बचने या बस अपनी एक इमेज कायम रखने के लिए बोल देते हैं। और वक्त के साथ साथ यही झूठ हमारे और हमारे प्यारों के दरमियान अनजाने में दीवारें खड़ी कर देते हैं। ये जुमले तो हम सब ने सुने होंगे और सच कहें तो शायद बोले भी हैं। मैं ठीक हूं, अरे नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। ये वो हिफाजती दीवारें हैं जो हम अपने इर्द गिर्द खड़ी कर लेते हैं, हालांकि मकसद सिर्फ खुद को बचाना होता है, पर नतीजा ये निकलता है कि हम दूसरों से दूर हो जाते हैं। तो चलें, अब कहानी के इस मोड़ पर चलते हैं जहां सब कुछ बदल गया। वो एक लम्हा जब जॉर्ज ने पूरे 43 साल बाद अपनी बीवी एलेनोर के सामने सच बोलने का फैसला किया। दिन था जुमरात का, एक बिल्कुल आम सी दोपहर। और यही तो बात है, जिंदगी के सबसे बड़े, सबसे गैर मामूली लम्हे अक्सर ऐसे ही आम से पस मंजर में जन्म लेते हैं। एलेनोर ने जॉर्ज से वही सवाल किया जो वो पिछले कई सालों में शायद हजारों बार पूछ चुकी थीं। क्या तुम्हें कभी अपनी डिग्री पूरी न करने पर अफसोस होता है? ये एक रूटीन का सवाल था, लेकिन उस दिन जॉर्ज का जवाब हमेशा के लिए बदलने वाला था। 43 साल। जरा इस अदद के बोझ का तसव्वुर तो करें। इतने सालों तक जॉर्ज का एक ही रटा रटाया जवाब होता था, नहीं, सब ठीक हो गया। यह इस बात को जाहिर करता है कि वो इस झूठी कहानी को जिंदा रखने के लिए कितना पक्का था। मगर उस दिन जॉर्ज के अंदर जैसे कुछ टूट सा गया और उसने आखिरकार सच बोल ही दिया। हां, हर एक दिन अफसोस होता है। और बस इसी एक लम्हे में 43 साल पुराना दिखावा, वो झूठ का महल, जमीन पर आ गिरा। और जब उसने ये सच बोला, तब जॉर्ज को एक बहुत गहरी बात समझ आई। उसे एहसास हुआ कि इस झूठ ने सिर्फ उसकी ईगो को नहीं बचाया था, बल्कि उसने एलियोनोर से वो मौका ही छीन लिया था कि वो उसे पूरी तरह जान सके, इसकी मदद कर सके, इसे समझ सके। मतलब खुद को बचाने की कोशिश में उसने नादानिस्ता तौर पर इन दोनों के बीच एक दीवार खड़ी कर दी थी। और ये जो खामोशी की कीमत है ना, ये सिर्फ एक रिश्ते तक नहीं रहती। ये तो पानी में फेंके गए पत्थर की तरह है, जिसकी लहरें दूर दूर तक फैलती हैं। आइए जॉर्ज की जिंदगी की कुछ और मिसालें देखते हैं। जॉर्ज का एक कॉलीग था फ्रैंक। 22 साल दोनों ने साथ काम किया, रोजमर्रा की बातें, हाल चाल, बस। लेकिन जब फ्रैंक का इंतकाल हुआ, तब जॉर्ज को यह शदीद एहसास हुआ कि वो उस आदमी को कभी भी हकीकी मानों में जान ही नहीं पाया। और इस अलमिये को मजीद गहरा कर दिया फ्रैंक की बेटी के अल्फाज ने। उसने बताया, डैड हमेशा आपके बारे में बात करते थे, वो आपको कुछ चीज़ें बताना चाहते थे, लेकिन बस कभी बता नहीं सके। सोचिए, कितनी ही अनकही बातें, कितने ही राब्ते जो हो सकते थे, वो बस खो गए। तो यहाँ हमें एक बहुत वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। एक तरफ है झूठ, मैं ठीक हूँ, जो वक्ती तौर पर तो अना को बचा लेता है, लेकिन आखिर में तन्हाई की तरफ ले जाता है। और दूसरी तरफ है सच, मैं मुश्किल में हूँ, जो शायद बोलना मुश्किल हो, लेकिन यही वो रास्ता है जो मदद, कुर्बत और हकीकी सुकून की तरफ ले जाता। और मज़े की बात यह है कि ये झूठ का सिलसिला अक्सर नस्लों तक चलता है। जॉर्ज के बेटे डेविड की कहानी सुने। 59 साल की उम्र में उसने अपने बाप के सामने एक 30 साल पुराना राज खोला। उसने फैमिली बिजनेस इसलिए नहीं ज्वाइन किया था कि उसे आज़ादी चाहिए थी, नहीं, बल्कि इसलिए कि वो नाकामी से डरता था। तो इस एतराफ़ का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि बाप और बेटे के दरमियान 3 घंटे तक एक ऐसी गहरी गुफ्तगू हुई जिसमें उन्होंने अपने डर, अपने पछतावे, सब कुछ शेयर किया। और इस ईमानदारी ने भले ही इतनी देर से आई, लेकिन उसने दहाइयों की दूरी को मिटा दिया और दोनों को ऐसा लगा जैसे दिल से कोई बोझ उतर गया हो। तो सवाल यह है कि आखिर इन छोटे छोटे हिफाजती झूठों के पीछे असल वजह क्या है? आइए इसकी जड़ तक पहुंचते हैं। ये असल में एक गहरा खौफ है, कमजोर समझे जाने का, मोहताज नजर आने का, या दूसरों पर बोझ बन जाने का खौफ। जॉर्ज का ये जुमला मेरे ख्याल में इस पूरे मसले का खुलासा है। गुरूर ने इतने रिश्ते ख़त्म किए हैं जितने बेवफाई ने भी कभी नहीं किए। लोग अक्सर अपने वकार को बचाने के लिए, अपनी अना की हिफाजत के लिए ताल्लुकात पर तन्हाई को तरजीह दे लेते हैं। इसकी एक जीती जागती मिसाल जॉर्ज का पड़ोसी वॉल्टर है। 82 साल का है। सबको यही बताता है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके बच्चे कब मिलने आते हैं,
क्यों? क्योंकि वो उन पर बोझ नहीं बनना चाहता। लेकिन सच्चाई इतवार को उसकी खिड़की से झांकते हुए चेहरे पर साफ नजर आती है। खालिस तन्हाई। वो अकेला बैठा रहता है, अपनी अना की हिफाजत करता रहता है, और इस दौरान जिंदगी उसके हाथों से रेत की तरह फिसलती जा रही है। ये मजबूती का दिखावा असल में एक खामोश मायूसी की जिंदगी की तरफ ले जाता है। तो ठीक है, मसला तो समझ आ गया, लेकिन इसका हल क्या है? हम इस खामोशी के जाल से निकलकर सच्चाई की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं? आइए आगे का रास्ता देखते हैं। जॉर्ज के इस बड़े इतराफ के बाद उसकी और एलेनोर की शादी में एक नई हकीकत आ गई। वो अब रोजमर्रा की छोटी छोटी सच्चाइयां एक दूसरे से बांटने लगे, अपने डर, अपनी चिड़चिड़ाहट, तन्हाई के एहसासात। हाँ, ये हमेशा आसान नहीं था, लेकिन ये हकीकी था। तो जॉर्ज की जिंदगी से जो सबक हमें मिलते हैं वो एक सीधा साधा रास्ता दिखाते हैं। पहली बात, ये मान लें कि आप मुश्किल में हैं। दूसरी, जब जरूरत पड़े तो मदद मांगने से ना हिचकिचाएं। तीसरी, वो कहें जो आप वाकई चाहते हैं। और सबसे अहम, दिखावा करना छोड़ दें और बस जैसे हैं वैसे रहें। आखिर में इस सारी गुफ्तगू का जो निचोड़ है वो बहुत सादा है। वो ये है कि इंसान को हकीकी गहरे ताल्लुक की ज़रूरत होती है। ये एक तरह की दावत है कि हम दूसरों को खुद को जानने का मौका दें, भले ही इसमें खुद को गैर महफूज महसूस करने का खतरा ही क्यों ना हो। तो आखिर में ये सवाल हमारे सोचने के लिए रह जाता है, वो कौन सी एक सच्चाई है जिसे बोलकर कोई भी शख्स खुद को आज़ाद महसूस कर सकता है? इस पर ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि जैसा जॉर्ज ने सीखा, दूसरों की नज़र में जरकीक तौर पर जाने जाने का एहसास उसमें शामिल हर खतरे से कहीं ज़्यादा कीमती है।